नमस्कार दोस्तों, बीएसए ट्रिकी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज के आप लोग के इस रेलवे भर्ती बोर्ड में दोस्तों आपको बता दें ग्रुप डी का यहाँ पर पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग एग्जाम जो होगा कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी इस बार। और इस बार दोस्तों मैं आप सभी के लिए यहाँ पर सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, गणित, तर्क शक्ति के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो टोटल ये 100 क्वेश्चन का पूरा पेपर है। दोस्तों आज कोशिश कीजिएगा कि आज आप लोग 100 में से कम 70 प्लस तो दोस्तों क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा ही कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके सामने रीजनिंग का। दोस्तों चलिए आपके पास पूरे यहाँ पर दोस्तों 5, ठीक है ना, पूरे के पूरे 10 सेकंड का टाइम है। इसको बताइए 72 से आ रहा है 193, 193 से आ रहा है 362, 362 जा रहा है 587 और फिर आ रहा है आपका 876। इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये आप सभी को बताना है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन है होनहार, एकदम धुरंधर जो इसका जवाब दे सकता है। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आज की पूरी क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि एक एक क्वेश्चन यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रखा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों क्लास ऐसी कि पूरा मजा आ जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 1237। ओके, तो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोग का 1237। लगाए किसी ने? देखिए इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। लॉजिक आपका देखिए क्या है। आप लोगों ने 72 में अगर हम लोग जोड़ दें यहाँ पर 72 में 1 2 1 तो कितना हो जाएगा 3 7 2, ठीक है ना, 7 8 9 और ये हो जाएगा 193। तो देखिए ये जो 121 है किसका है? 11 का स्क्वायर है। ये आप लोग का देखिए 11 का स्क्वायर। तो पहली बार में आ जाएगा 11 का स्क्वायर। अगली बार में दोस्तों आपका जुड़ेगा यहाँ पर 13 का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों आप लोग का आ जाएगा ऐसे 15 का स्क्वायर। तो ये सीरीज चल रही है 11 13 15 16 17 का स्क्वायर। फिर आप लोग आ जाएगा 18 का 19 का स्क्वायर। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 19 का स्क्वायर ऐड करेंगे 361 और जब जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 1237। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बैटरी में भरा होता है लगभग, देखिए बैटरी की अगर हम बात करें तो बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो कितने परसेंट उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, कितना जल होता है, आज आपको ये बताना है। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा देखिए 50% होता है सल्फ्यूरिक अम्ल और 50% होता है जल। तो यहां से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके सामने 23 दिसंबर 2017 को प्रारंभ ग्राम गंगा परियोजना निम्न में से किस योजना का एक भाग है? अब ये पहले का क्वेश्चन है, फिलहाल आपको बता देते हैं आंसर क्या होगा। आंसर होगा आपका नमामि गंगा। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके सामने 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन होता है आप लोग का 0.001 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निकाय द्वारा कार्य करने की दर क्या कहलाती है? किसी निकाय के द्वारा कार्य करने की दर क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं शक्ति यानी कि पावर। इसका मात्रक होता है वाट। ओके, पी बराबर होता है W/T। शादी सगुन योजना, डू यू नो एनीवन? शादी सगुन योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है? तो राइट आंसर होगा आपका 6 का सी, अल्पसंख्यक। राइट आंसर होगा दोस्तों यहां से आप लोग का अल्पसंख्यक। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफी मजेदार होने वाला है। देखिए एक बस पुरुषों तथा उनकी आधी संख्या के बराबर महिलाओं को लेकर चलती है। मतलब पुरुष अगर दोस्तों यहाँ पर 2x होंगे तो महिला होंगी x। मेरठ पहुंचने के बाद 10 पुरुष उतर जाते हैं और 5 महिलाएं और चढ़ जाती हैं। तो अब बस में पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबर हो जाती है। तो बताइए दोस्तों प्रारंभ में दिल्ली से कुल कितने यात्री बस में चढ़े थे, ये आप सभी को बताना है। तो बड़ा ही दोस्तों मजेदार क्वेश्चन है, आपको बताते हैं। हमने मान लो दोस्तों जो पुरुष हैं वो कितने हैं? पुरुष हो गए x और महिलाएं हो गए दोस्तों x, ठीक है ना, क्योंकि पुरुष जो है महिलाओं का 2 गुना है। अब दोस्तों क्या होता है दोस्तों, पुरुष जो है दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। अब मेरठ में 10 पुरुष उतर जाते हैं, मेरठ में 10 पुरुष उतर जाते हैं और 5 महिलाएं चढ़ती हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, पुरुष जो है 10 उतर जाते हैं तो 2x माइनस लिखेंगे 10 और 5 महिलाएं चढ़ जाती हैं, ये हो जाएगा +5। अब दोस्तों ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं। तो यहां से राइट आंसर क्या आ जाएगा? सॉल्व करने पर दोस्तों ये आ जाएगा आपका x बराबर 15। ओके, तो जिसका भी आंसर 15 रहा बिल्कुल सही है। एग्जैक्ट आंसर होगा आप लोग का 15। तो प्रारंभ में दिल्ली में कुल कितने यात्री बस में थे? तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया दोस्तों, एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाए? देखिए 15 दोस्तों यहाँ पर आ गया x का मान। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या निकाला दोस्तों? हम लोगों ने निकाला x बराबर 15। लेकिन प्रारंभ में दोस्तों 2x जो थे वो थे पुरुष और x थी महिलाएं। तो ये जुड़कर हो जाएगा आप लोग का 3x और 15 3 हो जाएगा 45। यानी दोस्तों प्रारंभ में कितने लोग थे? प्रारंभ में आप लोग के 45 लोग थे। अब मैं जानता हूं दोस्तों यहां पर बहुत सारे लोगों का आंसर 15 आएगा। अधिकतर लोगों का जो आंसर आएगा जल्दबाजी में 15 ही टिक लगाकर आएंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको ध्यान देना है
टोटल बस में कितने यात्री थे? तो देखिए 30 आप लोग के पुरुष थे, 15 आप लोग की दोस्तों वुमेन थी, तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा 45। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन सा अधिकार शामिल नहीं किया गया? संविधान के मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार शामिल नहीं किया गया है? तो 9th का आंसर आएगा आप लोग का काम पाने का अधिकार। ठीक है ना, तो काम पाने का अधिकार शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? अब आपको बताना राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राइट आंसर होगा आप लोग का 6 वर्ष। एग्जैक्ट आंसर आएगा आप लोग का 6 वर्ष। इसके बाद देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहां होता है? अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहां होता है? तो ये होता है अग्नाशय में। ओके, राइट आंसर होगा दोस्तों यहां से आप लोग का अग्नाशय। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने दोस्तों। आपको यहां पर यह बताना है किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। अब आप सभी को बताना है किसी राज्य में विधानसभा में, ठीक है ना, कितने सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। तो ये हो सकते हैं दोस्तों आप लोग का जैसे दिया गया 12th क्वेश्चन में, तो प्रत्येक राज्य विधानसभा में कम से कम 60 सदस्य, कम से कम दोस्तों कितने 60 सदस्य, और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। तो राइट आंसर आप लोग का दिया गया यहाँ पर 500। तो कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 हो सकते हैं। लेकिन इसके अपवाद में गोवा में दोस्तों कितने हैं? गोवा में आप लोग के 40 हैं। इसके जो अपवाद हैं, गोवा में आप लोग के हैं 40, और आप लोग का मिजोरम में भी दोस्तों 40 हैं, और सिक्किम में अगर हम बात करें सिक्किम में, तो सिक्किम में दोस्तों कितने हैं? सिक्किम में आप लोग के 32 हैं। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रीगण सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने, केंद्रीय मंत्रीगण सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? देखिए केंद्रीय मंत्रीगण लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों से चुने जाते हैं, लेकिन अगर बात करें सामूहिक रूप से, तो सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति तथा व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो राइट आंसर होगा आप लोग का लोकसभा। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे अपने देश का, भारत देश का। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 16, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे पेशवा। ओके, राइट आंसर आएगा आप लोग का पेशवा। पेशवा पद होता था प्रधानमंत्री का। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 17, द वेल्थ ऑफ नेशन। दोस्तों पुस्तक लेखक पढ़ लीजिएगा, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? ये रचना है दोस्तों एडम स्मिथ की। राइट आंसर होगा यहां से आप लोग का एडम स्मिथ। तो द वेल्थ ऑफ नेशन स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, ये थे आप लोग के स्कॉटलैंड के, ठीक है ना, ये थे आप लोग के स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ की प्रकृति है। और इसका जो प्रकाशन हुआ था ये हुआ था 1776 में। ओके, इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारती का लेखक कौन था? राइट आंसर आएगा भारत भारती का, ये थे आप लोग के मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर आएगा आप लोग का मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? 19 का राइट आंसर होगा आप लोग का मोइनुद्दीन चिश्ती जी की। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कुंभ मेले का आयोजन कहां होता है? तो कुंभ मेले का आयोजन इतिहास में कम से कम 850 साल पुराना है। तो मंथर में निकले अमृत का कलश हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक के स्थानों पर गिरा था। तो इलाहाबाद में कुंभ का मेले का आयोजन 12 साल के अंतराल पर होता है। ओके, तो फिलहाल दोस्तों यहां से आपका राइट आंसर क्या होगा 20 का, ये हो जाएगा आपका बी वाला इलाहाबाद। अब देखते हैं आप लोग का अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने। चलिए अब बताना दोस्तों, कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा? यानी दोस्तों आपका जो एसआई है वो आप लोग का मूलधन का 2/5 गुना हो जाएगा। तो यहां से दोस्तों हमारा पी अपॉन में आ जाएगा, यहां से हट जाएगा, तो एस आई अपॉन पी क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। तो एस आई अपॉन पी हो जाएगा दोस्तों यहां से आप लोग का 2/5। अब दोस्तों आपको दिया गया कितने समय में, देखिए एसआई मान लिया हमने 2 हो गया, एसआई हो जाएगा 2, और पी मान लिया दोस्तों 5x हो जाएगा। अब देखिए 2 बराबर लिखा हमने यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई देखा दोस्तों 8%। समय निकालना दोस्तों, समय लिख लिया टी अपॉन में 100। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखिए आ जाएगा 5 दूनी 10 आ जाएगा 20, तो हो जाएगा 40। ठीक है ना दोस्तों, डिवाइड कर देंगे, देखिए 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का 5 साल। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 22, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है?
तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आप लोग का चीन। चीन से बना चाय, और चाय का आंसर हो जाएगा चीन। अब देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो 23 का यहां से आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा पल्लव वंश। ओके, तो राइट आंसर होगा दोस्तों यहां से आप लोग का पल्लव वंश ने महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों महाबलीपुरम धार्मिक केंद्र 7वीं सदी में, यह आप लोग का 7वीं सदी में हिंदू पल्लव राजा नरसिंह देव बर्मन ने बनवाया था। इस मंदिर का निर्माण एकाश्मक पत्थरों द्वारा करवाया गया। इस मंदिर में 7 देवी देवता के मंदिर हैं और इसे सत पगोड़ा भी बोलते हैं। इस मंदिर को आपके एग्जाम में आ चुका है, क्या बोलते हैं? इस मंदिर को बोलते हैं सप्त पगोड़ा, ठीक है ना, सप्त पगोड़ा भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मंदिर को सप्त पगोड़ा भी बोला जाता है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीदरलैंड यानी कि हॉलैंड की मुद्रा को क्या बोलते हैं? जैसे कि भारत में रुपया, अमेरिका में डॉलर, ठीक है ना, जापान येन, वैसे नीदरलैंड की मुद्रा क्या है? तो बताते हैं आपको। 24 का यहां से आपका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, गिल्डर। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां से आप लोग का गिल्डर। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस सभी लोग जानते हैं 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 ईयर आपके सामने। खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां से आप सभी का एस्ट्रोनॉमी। 27 देखते हैं। जब हम किसी वस्तु को कमानीदार तुला से लटकाते हैं तो हम लोग उसका क्या ज्ञात करते हैं? जब हम लोग किसी वस्तु को कमानीदार तुला से लटकाते हैं तो हम लोग ज्ञात करते हैं दोस्तों उसका भार यानी कि वेट। ओके, तो बिल्कुल दोस्तों यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा वेट। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कोणार्क मंदिर। देखिए कोणार्क मंदिर जो है किस देवता को समर्पित है? अगर हम बात करें कोणार्क मंदिर की, पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कोणार्क मंदिर एक ही है दोस्तों। यहाँ पर सूर्य का जो एक मंदिर है कोणार्क है, तो फिलहाल दोस्तों यहां से आपका राइट आंसर आएगा भगवान सूर्य जी का। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 29। यदि प्लस को जोड़ने में माइनस को जोड़ने में, प्लस को घटाने में, मल्टीप्लाई का मतलब भाग करना और डिवाइड का मतलब गुणा करना। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जाएगा माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का दोस्तों डिवीजन, डिवीजन का मल्टीप्लाई, प्लस का माइनस। सॉल्व करने पर दोस्तों यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा? ये आएगा आप लोग का 15। तो पहले करेंगे डिवाइड तो आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका 2, फिर करेंगे मल्टीप्लाई 6 से तो आ जाएगा 12। यहां पर दे रखा है माइनस का 4 और इधर देखा प्लस का 7, ठीक है ना। 7 2 9 19 और 4 घटाएंगे दोस्तों यहां से आपका आ जाएगा 19 में से 4 गया 15 आ जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं? अब दोस्तों बताना दिल्ली में, और दोस्तों देखिए क्या दिया गया, दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि को बोलते हैं? तो ये बोलते हैं लाल बहादुर शास्त्री को। विजय घाट किसके दोस्तों समाधि है? तो विजय घाट जो समाधि है ये है आप लोग की लाल बहादुर शास्त्री जी की। इसके बाद देखते हैं भारत ने राइफल लड़ाकू विमान किस देश से खरीदा? दोस्तों भारत ने जो राफेल लड़ाकू विमान है ये किस देश से खरीदा है? तो पिछले 20 सालों में दोस्तों आपको बता दें, पिछले 20 साल में यह लड़ाकू विमानों को खरीदा गया। पहला सौदा हुआ था राफेल विमान फ्रांस की दसौलत कंपनी द्वारा, ठीक है ना, फ्रांस की दासौलत कंपनी द्वारा जो है बनाया गया है। यह 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। इसकी लंबाई है 15.27 मीटर। इसमें एक या फिर 2 पायलट बैठ सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों राइट आंसर क्या होगा आप लोग का? 31 का ये हो जाएगा आपका डी वाला फ्रांस। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने। भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं? देखिए कोई विधेयक धन विधेयक होगा या फिर नहीं होगा, इस बात का निर्णय कौन करता है? तो 32 का जो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा ये होगा आपका डी वाला लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा स्पीकर तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक होगा या फिर नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बरौनी ताप बिजली घर किस राज्य में है? देखिए बरौनी ताप बिजली घर बिहार राज्य की अपनी एक पहली इकाई में 110 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य है। भेल द्वारा जीर्णोद्धार तथा आधुनिकीकरण का कार्य किया जा रहा है एवं बिजली उत्पादन एनटीपीसी एवं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान देखिएगा, इसका जो उत्पादन है एनटीपीसी और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो 33 का जो आप लोग का राइट आंसर होगा ये होगा आप लोग का बिहार। क्लियर है? इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? देखिए भारत की आलम आरा। 34 का जो आपका राइट आंसर आएगा आपका आलम आरा। 1931 में आलम आरा जो थी 1931 में बनी हिंदी भाषा की भारत की पहली बोलती फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशक अर्देशीर ईरानी ने। दोस्तों इस फिल्म का जो निर्देशन है, जो डायरेक्टर है वो कौन है? इस फिल्म के जो आप लोग के डायरेक्टर हैं आप लोग को बता दें क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, जो पहली बोलती फिल्म थी ये थी आप लोग के अर्देशीर
ईरानी, ठीक है ना, आर्देशिर ईरानी, ये इसके डायरेक्टर थे, इसका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपको बताना है कि पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है। तो पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी जो अंग है ये कौन सा है। तो 35 का जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका सी वाला, पत्ती। क्योंकि अगर पत्ती नहीं होंगे तो आप लोग का दोस्तों यहाँ पर सी, ठीक है दोस्तों, जो क्लोरोफिल के कारण जो आप लोग का भोजन बनाते हैं तो वो संभव नहीं हो सकेगा। तो फिलहाल यहाँ से आपको दिया गया है पत्तियां। अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है। अब देखिए आप लोग को दिया गया है अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है। तो अनुवांशिकता के जो जन्मदाता हैं ये आप सभी लोग जानते हैं, ये है ग्रेगर मेंडल। ओके, बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पर अनुवांशिकी के जन्मदाता सर ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। इन्होंने आनुवांशिकता के नियम को प्रतिपादित किया था। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कूट भाषा में निम्नलिखित अक्षरों को एक विशिष्ट विधि से लिखा जाता है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। तो उस कूट भाषा में दिए गए अक्षरों को कैसे लिखेंगे। अब आपको दिया गया दोस्तों क्यू के लिए नंबर आप लोगों को दिया गया दोस्तों 5। अब देखिए सब जगह आपका 5 भी है, 2 भी है, 9 भी है, यहाँ पर भी 2 9 है, यहाँ पर भी 8 है। अब लास्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिया गया 067, यहाँ पर रखा 067, यहाँ पर रखा 061 306। तो सीधे निकालेंगे हम लोग दोस्तों यहाँ पर NPD का। तो N का मतलब दोस्तों क्या आपका 0 है, P का नंबर दे रखा आप लोग को 6 है, और D का नंबर देखिए आपको दे रखा है यहाँ पर 7। तो 067 आपका देखिए ये दोनों गलत हो गए। अब आपका दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बचता है सिर्फ, देखिए आपको मिलाना है 8 और यहाँ पर देखना है 9। तो C का नंबर देखिए क्या है, C आपका 9 नंबर पे है। तो बस सीधे आप लोग का राइट आंसर क्या होगा, ये होगा A वाला। क्लियर है। तो जिसका भी आंसर A आ रहा बिल्कुल सही है। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की स्थापना कब हुई थी। देखिए RBI की जो स्थापना हुई थी ये आप सभी लोग जानते ही हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है और आप लोग चाहते हैं कि मैं डेली आप लोग के लिए NTPC, ग्रुप डी और तमाम जो भी एग्जाम होते हैं उन सभी के एक एक पेपर डेली सॉल्व करवाऊं, तो सभी लोग मिलकर सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फिलहाल देखते हैं अब आपका ये रात दोस्तों दमदार क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे कि 9 तथा 10 के वर्गों के योग से जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा है, वह कौन सी है। अब मैं आपको बताता हूं 39 का राइट आंसर क्या होगा, जिसे 9 और 10 के वर्गों के योग में जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी, जैसे कि 181, इसके जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो 181 दोस्तों क्या जोड़ दें कि हमारा काम बन जाए। तो देखिए अगर हम लोग इसमें 15 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 8 और 9 196 हो जाएगा। तो ये 14 स्क्वायर बन जाएगा। तो इसमें दोस्तों क्या जोड़ देंगे, 15 जोड़ देंगे। तो 181 में अगर 15 जोड़ देंगे तो हमारी संख्या जो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो राइट आंसर होगा यहाँ से आप लोग का 15। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने 40 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चलाया गया था। डू यू नो एनीवन। दोस्तों आप सभी को यहाँ पर यह बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चलाया गया था। तो देखिए ये है आप लोग का राइट आंसर यहाँ से रामास्वामी। ओके, ये आप लोग के रामास्वामी जी थे। तो आपको दोस्तों बता दें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि यहां पर आपका जो आंसर आएगा ये आएगा रामास्वामी। तो इस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चलाया गया था। शेयर बाजार घोटाले की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो शेयर बाजार घोटाले की जांच करने वाली जो संयुक्त संसदीय समिति है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो ये की थी दोस्तों रामनिवास मिर्धा ने। राइट आंसर आएगा आपका रामनिवास मिर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 आपकी स्क्रीन पर। औद्योगिक क्रांति जो है कहां से आरंभ हुई है। दोस्तों आपको बताना दोस्तों यहाँ पर औद्योगिक क्रांति जो है कहां से आरंभ हुई है दोस्तों, ये आप लोग को बताना है। तो चलिए फिलहाल दोस्तों बताइए यहां से आप लोग का राइट आंसर क्या होगा। सॉरी दोस्तों, यहां पर जो क्वेश्चन था अभी यहां पर जो हम लोगों ने देखा, यहां पर हम लोग का 181 आ गया था। इसमें से 15 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें से 15 को माइनस कर दीजिए तभी तो आप लोग का रियल आंसर निकल पाएगा। तो आप देखिए माइनस करेंगे दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, यहां पर दोस्तों बचेगा आपका 6, ठीक है ना। आप देखिए दोस्तों यहां से कम कीजिए, यहां पर कितना बचा आप लोग का 7 देखिए आपका 6। तो देखिए ये तो आप लोग का बन नहीं रहा है, तो इसलिए दोस्तों यहां पर जो आपको दिया गया ये आपको 196 दे रखा है। तो अभिष्ट संख्या दोस्तों यहां पर आपको दे रखी है 15। क्यों, देखिए 13 का स्क्वायर 181 है और ये 14 का स्क्वायर, तो ये 13 और 14 के स्क्वायर के बीच का है। तो इसलिए दोस्तों यहां पर जो आपकी संख्या दे रखी है वो दे रखी है आप लोग के 15। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग थे दोस्तों यहां पर ये औद्योगिक क्रांति जो कहां से आरंभ हुई मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों बताइए औद्योगिक क्रांति जो है ये कहां से आरंभ हुई मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आप सभी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का
देखिए आपको ये चीज नहीं पता, ये चीज तो बहुत ही सिंपल है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। 14, 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, 166 नहीं बनेगा। कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पर माइनस करना है, माइनस नहीं करना था, वहां पर आपको प्लस करना है, ठीक है। और 196 आपको नहीं पता किसका होता है अंडर रूट। हाँ बिल्कुल 15 ही होगा। बिल्कुल, जो भी कंफ्यूज है मुझे बता सकते हैं, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। औद्योगिक क्रांति दोस्तों स्टार्ट कहां से हुई थी दोस्तों? 42 का राइट आंसर होगा आपका ए वाला, इंग्लैंड। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा? अब देखते हैं आपका 43 क्वेश्चन। हाँ दोस्तों देखिए आपका क्या दिया गया यहां पर। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? तो दाएं से 7वें अक्षर के बाएं, ठीक है ना दोस्तों, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर हो जाएगा हमारा 18वां। तो 18वां बाएं से जो बाएं होगा ये कितना आ जाएगा? 27 माइनस 18, 27 में 18 आपका आ जाएगा 9, 9वां शब्द होता है आप लोग का आई। तो राइट आंसर होगा दोस्तों यहां से आप लोग का आई। तो जिसका भी आंसर आ रहा है आई तो बिल्कुल सही आई है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने 44। किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? बिल्कुल यही स्पीड होनी चाहिए क्वेश्चन लगाने की, जिस स्पीड से मैं आपको करा रहा हूं, बिल्कुल यही स्पीड मेंटेन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो 44 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का जो अन्न भंडार है किसको कहते हैं? तो भारत में प्रथम अन्न भंडार करने वाला राज्य पंजाब है, क्योंकि यहां भारत की सबसे अधिक सिंचित और उपजाऊ भूमि पाई जाती है। दूसरे स्थान पर हरियाणा आता है। तो 44 का जैसा यहां पर आपको दिया गया है, ये दिया गया आप लोग का पंजाब। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बुल और बियर। दोस्तों आपको दिया गया बुल और बियर शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है? बुल और बियर शब्द का प्रयोग जो किसमें किया जाता है? तो फिलहाल दोस्तों 45 का राइट आंसर हो जाएगा बुल और बियर शब्द का स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर होगा आपका स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि बुल का अर्थ होता है स्टॉक और मार्केट में अच्छी स्थिति में, तो बियर का मतलब होता है मार्केट में मंदी के तौर पर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग का 46। निर्मला सीतारमण कौन से लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले देश की पहली महिला रक्षा मंत्री बनी? दोस्तों ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, जैसा कि यहां पर आपको दिया गया था। निर्मला सीतारमण कौन से लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली देश की पहली महिला रक्षा मंत्री बनी है? तो यह है सुखोई 30। राइट आंसर होगा दोस्तों यहां से आप लोग का सुखोई 30। बिल्कुल, सुखोई 30 भारतीय वायुसेना का अग्रिम पंक्ति का लड़ाकू विमान है। ये एक बहुत ही उपयोगी लड़ाकू विमान रूस की सैन्य विमान निर्माता सुखोई तथा भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से बना है। तो देश की पहली रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को यह विमान उड़ाने का मौका मिला था। और इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आपके सामने। तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? डू यू नो एनीवन? तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 47 का आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 373, जैसा कि आपको दिया गया है, ठीक है। लेकिन ये मुझे यहां पर रॉन्ग लग रहा है फिलहाल। लेकिन फिलहाल क्वेश्चन को अगर आपको लगा के दिखाएंगे तो देखिए आपका जाएगा, देखिए T1 बराबर जाएगा आपका 273, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा आपका T डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है दोस्तों? और आपको यहाँ पर टी का मान कितना रखा है दोस्तों? ये रखा है क्वथनांक, क्वथनांक हमारा 100, तो आ जाएगा T बराबर आ जाएगा हमारा 273 प्लस 100 बराबर दोस्तों हो जाएगा हमारा 373 केल्विन। तो फिलहाल दोस्तों यहां से जो आपका आंसर आ रहा है यार 373 केल्विन आ रहा है, ठीक है ना। अगर आप लोग फॉर्मूला यूज करेंगे तो दोस्तों यहां से आपका आ जाएगा 373 केल्विन। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, फॉर्मूला, ठीक है ना, फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रोगग्रस्त वृक्कों को, दोस्तों रोगग्रस्त वृक्कों के रोगियों को दिए जाने वाले अपोहन के प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना कौन सी है? तो फिलहाल दोस्तों आपको बताते हैं यहां से राइट आंसर क्या आएगा 48 का जो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा ये आएगा आपका सी वाला परासरण। इसको बोलते हैं परासरण, ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण? देखिए दूध की बात करें, दूध पायस का उदाहरण है, क्योंकि इसमें परिक्षिप्त अवस्था, इसमें जो आप लोग का दिया गया परिक्षिप्त अवस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव होते हैं। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। डीडीटी उस रसायन का नाम है जो निम्नलिखित में से किसकी तरह उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा यहां से आप लोग का 50 का बी। डीडीटी रासायनिक कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है, परंतु अब यह उपयोग में नहीं है। तो फिलहाल तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा कीटनाशक। पहले किया जाता था इसका इस्तेमाल, लेकिन अब नहीं किया जाता। आप देखते हैं धूल और ग्रीस को सतह से साफ करने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं? दोस्तों देखिए धूल और ग्रीस, जो धूल होती है ना, धूल और ग्रीस, तो इनकी सतह से साफ करने वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं? तो देखिए यहां से आपका राइट आंसर आएगा 51 का ए वाला अपमार्जक।
ओके, तो 24 मिनट में 50 क्वेश्चन खल्लास। अब देखते हैं आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। अब देखिए आपको बता रहे कुछ समय तक खुले में, दोस्तों आपको दिया गया है यहाँ पर कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, जिसके कारण दोस्तों क्या है, दूध में जो खट्टापन आता है इसका मेन रीजन क्या है, तो रीजन आपको बता देते हैं आज। एग्जैक्ट आंसर होगा 52 का आप लोग का लैक्टिक अम्ल। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां से आप लोग का लैक्टिक अम्ल के कारण। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। देखिए जीवाणु में जो गुणसूत्र होते हैं इनकी संख्या आप सभी को बतानी है। तो जीवाणु में गुणसूत्र एक ही होता है, जीवाणुओं में गुणसूत्र एक ही होता है तथा बहुत ही आद प्रकार का होता है, इसलिए 53 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। तो ध्यान रखिएगा यहां से राइट आंसर आएगा आपका ए वाला। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने 54, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जाता है। दोस्तों अब आपको बताना निम्नलिखित में से उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जाता है। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। राइट आंसर होगा दोस्तों यहां से आप लोग का कोशिका भित्ति। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, x/y दे रखा है 3:1। अब देखिए हमारा x का मान है 3 और y का मान है 1, तो आ जाएगा 3 का क्यूब करेंगे आ जाएगा 27, माइनस करेंगे दोस्तों आपका 1 का क्यूब करेंगे हमारा आ जाएगा 1, और h2 दे रखा है आपको 3 का क्यूब करेंगे फिर आ जाएगा 27 प्लस का 1, तो यहाँ पर दोस्तों आपका आ जाएगा 26 और इधर आ जाएगा आपका 28। 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 चौका 13/14 आ जाएगा। तो फिलहाल राइट आंसर होगा 55 का क्या होगा, ये आएगा आप लोग का ऑप्शन ए वाला 13:14। ओके, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपका 13:14। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 56। आपको दिया गया 64 और इधर दिया गया 1/4। क्लियर है, तो चलिए फिलहाल दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। 64 को लिख सकते हो दोस्तों यहाँ पर 8 का स्क्वायर, ठीक है ना, और 4 का क्यूब। तो देखिए दोस्तों इसको करना है क्या दोस्तों, यहाँ पर सबसे लगाएंगे 1/4 का क्यूब, और ये जो माइनस की पावर है अपॉन में जाएगी दोस्तों मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का बन जाएगा 2/3 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा दोस्तों आपका 4 ऊपर जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा 4 की पावर स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर है, 3 से 3 कट जाएगा, 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर कट जाएगा, हमारा आएगा 1। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, तो एग्जैक्ट आंसर होगा आपका 1। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, ये आपके सामने। किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का एक पथ बना हुआ है, इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर 132 है। अब आपको दिया गया इस वृत्ताकार पथ का जो बाहरी और आंतरिक परिधियां हैं यानी कि 2 पाई कैपिटल आर, या आप लोग देखिए जो कैपिटल आर है और ये जो आपका स्मॉल आर है, तो इनका अंतर दे रखा आप लोग को 132, यानी कि दोस्तों 2 पाई ब्रैकेट में दोस्तों आपका आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर बराबर हो जाएगा आपका 132। क्लियर है, इसके बाद देखते हैं हम लोग, देखिए 2 लिखेंगे गुणा 22/7 और ये आपका लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है ना, बराबर दे रखा आपको 132। 11 दूनी 22, 11 एकम 11 दूनी 12, 4 तिया 12, 7 तिया 21, तो कैपिटल आर माइनस आर बराबर हो जाएगा आपका 21। तो राइट आंसर होगा यहाँ से आपका ऑप्शन सी। दो संख्याओं का मासा अगर 8 है, दो संख्याओं का मासा अगर 8 है, तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जिनका लासा नहीं हो सकता। अब देखिए 8 तिया 24, 8 से 48, 8 सत्ते 56, लेकिन 60 नहीं आएगा, तो कौन सा नहीं बन सकता दोस्तों, ये आपका कभी भी 60 नहीं बनेगा। तो जिसका भी आंसर आ रहा है 60 बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दो संख्याओं का योग है 22, दो संख्याओं का योग आपको दिया गया है दोस्तों कितना है 22 है, ठीक है ना, और उनके वर्गों का योग दे रखा है यानी कि x² + y², ये आपको दे रखा है 404। तो इनका गुणनफल क्या होगा, देखिए गुणनफल आपको निकालना है। आइए देखते हैं 59 क्वेश्चन। तो x + y का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो हो जाता है आपका x² + y² + 2xy, तो x + y का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 22 का स्क्वायर, ये होगा दोस्तों आपका 400, बिल्कुल 484 आ जाएगा। इधर आ जाएगा दोस्तों आपका x² + y², ये दे रखा है आपको 404, प्लस का आ जाएगा आपका 2xy, माइनस करेंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 2x बराबर आ जाएगा 80, तो xy बराबर आ जाएगा 40। तो जिसका भी आंसर 40 आ रहा बिल्कुल सही है, राइट आंसर होगा आप लोग का 40। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है। तो फिलहाल दोस्तों 60 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सीमा। इसको बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर सीमा। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना इसमें दोस्तों परतों के रूप में है। इन परतों की मोटाई का सीमांकन रासायनिक और यांत्रिक विशेषताओं के आधार पर किया जाता है। तो पृथ्वी की दोस्तों 3 संकेंद्रीय परतें हैं, भूपर्पटी ठोस रूप में है, मेटल गाढ़े रूप में है, ठोस रूप में होती है, और दूसरी परत का नाम इसका है सीमा। तो दूसरी परत इसको बोलते हैं सीमा, तो यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा सीमा। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अग्नि वलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? दोस्तों अग्नि वलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? यह आपका है प्रशांत महासागर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का प्रशांत महासागर। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने। बी की अपेक्षा दोस्तों आप सभी को यहां पर ये दिया गया है, बी की अपेक्षा ए दोगुनी शीघ्रता से कार्य करता है। अब देखिए दोस्तों बी की अपेक्षा जो ए है दोगुनी अपेक्षा से कार्य करता है। नहीं दोस्तों ए जो है, अगर बी एक बार में एक काम करता है दोस्तों तो बी ए जो है दोस्तों से डबल कर लेगा। तो बी की अपेक्षा जो ए जो है दोगुनी शीघ्रता से, ए जो है बी से दोगुनी शीघ्रता से कार्य करता है। बी एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी एक काम को 12 दिन में कर सकता है। दोनों लोग मिलकर इस कार्य कितने दिन में करेंगे? दोनों की क्षमता हो जाएगी 2 और 1 3, और ए की क्षमता देखिए क्या है आपको देखा, बी जो है कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी की क्षमता 1 3 चौक हो जाएगा 12। तो राइट आंसर आएगा 64 का यहाँ से ऑप्शन ए 4 दिन में। अगर दोनों लोग मिलकर काम करेंगे दोस्तों तो 4 दिन का समय लगेगा। कैसे निकालते हैं मैंने तरीका आपको बताया। तरीका देखिए सिंपल है, आपको दिया गया A/B बराबर दे रखा है आप लोग को 2/1। अब आपको कार्य दे रखा है 12, ये 12 किसका है दोस्तों? बी का है। बी की क्षमता दोस्तों कितनी है? 1 है। अब निकालना किसका है दोस्तों? दोनों का। दोनों की क्षमता कितनी है? 3 है। 3 चौक हो जाएगा 12। राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से आप लोग का 4। तो ऐसे लगाते हैं क्वेश्चन सेकंडों में चुटकियां बजाकर। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या का 1/5वां भाग 20 है तो उस संख्या का 4/5वां भाग कितना होगा? जी आप सभी को बताना है। तो चलिए फिलहाल देखते हैं। किसी संख्या का 1/5 भाग दोस्तों कितना है? 20 है। तो पूरा भाग हो जाएगा दोस्तों यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? 20 पंजे 100। और आपको निकालना दोस्तों यहाँ पर 4/5 भाग, तो उस संख्या का 4/5 भाग कितना होगा? तो फिलहाल दोस्तों आपको बताते हैं 65 का जो आपका राइट आंसर कितना होगा। तो देखिए इस संख्या का 4/5 भाग हो जाएगा दोस्तों कितना? 5 दूनी 10 20 चौक 80। तो एग्जैक्ट आंसर आएगा दोस्तों यहां से आप लोग का 80। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। 40 ग्राम 1 किलोग्राम की दशमलव भिन्न क्या होगी? तो देखिए 40 ग्राम ये है, और 1 ग्राम में 1 किलोग्राम में आप लोग 1000 ग्राम होते हैं। तो यहां से आपका आ जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा? 0.04। 4/100 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर? 0.04। तो राइट आंसर दोस्तों यहां से आएगा आपका ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग है 1/2, उनका अंतर दे रखा है 3/4। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? अब देखिए दो संख्याओं का योग दे रखा है और अंतर दे रखा है, यानी कि दोस्तों आपका x + y दे रखा है और x - y दे रखा है। तो बाई कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 2x बराबर, इधर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का 1/2 प्लस का 3/4। इनको जोड़ लीजिए तो यहां से दोस्तों आपका x का मान आ जाएगा 5/8। दोस्तों ने यहाँ पर यहाँ पर दोस्तों आपका x मान कितना आ जाएगा दोस्तों? बिल्कुल यहां से आपका राइट आंसर आ जाएगा 5/8। तो जिसका भी 5/8 आ रहा है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी 5/8 आएगी। ओके चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके सामने। बताइए राहुल यदुवंशी जी, कोई प्रॉब्लम है? राहुल जी आपको बता दीजिएगा मुझे, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 70 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब ध्यान से देखना दोस्तों, आपको बताना है यहां पर क्रम क्या चल रहा है। देखिए आपको दिया गया AA B, यहां पर आपका नहीं दे रखा है, यहां पर आपको नहीं दे रखा है। तो देखिए क्रम क्या चल रहा है मैं सीधे आपको बताता हूं। देखिए राइट आंसर क्या होगा आपका 70 का। इसके पीछे का छुपा हुआ रहस्य दोस्तों आपका यहां पर ये है, AAA दे रखा है, AAA है, BB है, AAA B और C। देखिए दोस्तों क्या चल रहा है, AAA BB और सिंगल C, AAA BB और सिंगल C, AAA BB और सिंगल C। तो दोस्तों यहां से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका आ जाएगा ABAAB। तो यहां से दोस्तों राइट आंसर 70 का क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल जिसका भी आंसर 70 का आ रहा है यहां से ए वाला बिल्कुल सही है। राइट आंसर का दोस्तों यहां से आप लोग का ABAAB। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब आपको दिया गया x से 3 स्टेप पीछे जाएंगे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? देखिए L MNO PQR STU VWX। तो यहां से भी 3 स्टेप पीछे जाइए दोस्तों, तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों बताइए। तो 71 का दोस्तों आपका राइट आंसर है आपका IJKL। तो दोस्तों यहां से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 70 रॉन्ग है? नहीं दोस्तों, यहां पर जो आपको आंसर दिया गया ये आप लोग को ए वाला दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके सामने आपको दिया गया 5760 960, फिर दिया गया 48, फिर दिया गया 16, यहां पर 8। अब इसके पीछे क्या लॉजिक लग रहा है दोस्तों बताइए। आप लोग के पास है 5 सेकंड का टाइम और बताइए दोस्तों यहां से आपका राइट आंसर क्या आएगा।
बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है 72। और आपको बता दें 72 का आंसर कैसे निकालेंगे आप सभी लोग। देखिए सबसे पहले देखिए डिवाइड कर लीजिए इसको 6 से। 6 से डिवाइड करें तो आपका आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 960। इसको डिवाइड कीजिए 5 से, यहाँ से आपका आ जाएगा दोस्तों 192। अब डिवाइड कीजिए 4 से, आपका आ जाएगा दोस्तों यहाँ से 48। चलिए अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन सा दूसरे से भिन्न है। चलिए दोस्तों बताइए यहां से आप लोग का राइट आंसर क्या होगा। आप देखिए वीडियो बिल्कुल क्लियर चल रही है दोस्तों, आपको बताना है इनमें से सबसे अलग कौन सा है। आपको दिया गया यहां पर देखिए DE, PQ, TU और MO। तो चलिए दोस्तों बताते हैं यहां से राइट आंसर क्या होगा। देखिए 73 का आपको दिया गया DE, डी से एक स्टेप आगे बढ़ा हमारा आ गया DE। क्लियर है। अब देखते हैं आपका PQ, देखिए PQ आपको दे रखा है, फिर आपको दिया गया TU, एक स्टेप आगे बढ़ा है, लेकिन यहां पर देखिए MNO, यहां पर 2 स्टेप आगे बढ़ा है दोस्तों, यहां से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को था। दोस्तों आपको दिया गया है 1988 में स्वतंत्रता दिवस जो था बुधवार को था, यानी कि 15 अगस्त 1988 को। 15 अगस्त 1988 को दोस्तों बुधवार था। तो 1989 में यह दिन किस दिन पड़ेगा, यह आप सभी को बताना है। तो बताइए दोस्तों 75 का क्या होगा। देखिए एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है 1। तो बुधवार में दोस्तों अगर आप लोग 1 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा गुरुवार। तो एक दिन आपका स्टेप बढ़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको मैंने बताया था कि साधारण वर्ष में, सिंपल ईयर में जो आपका ऑड डे होता है ये केवल 1 होता है। इसलिए दोस्तों यहां से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का गुरुवार। ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। दोस्तों अब आप सभी को बताना है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। 76 का जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा। तो चलिए फिलहाल वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों। राइट आंसर जो आपका होगा 76 का, ये होगा आपका बी वाला, बुलंद दरवाजा। ओके, तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बुलंद दरवाजा। तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने यहां पर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। प्रथम 3 क्रमागत सम प्राकृतिक संख्या का गुणनफल कितना होगा। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने दोस्तों। अब आप सभी को बताने कि पहली तीन क्रमागत सम संख्याओं का जो प्राकृत संख्याओं का जो गुणनफल होगा कितना हो जाएगा। तो फिलहाल 77 का आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए पहली हो जाएगी 4, 2, 4, 6, इनके मल्टीप्लाई करें दोस्तों आगे 6 चौक 24 48। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ से 48 यानी कि 48। तो जिसका भी आंसर यहाँ से 48 आ रहा बिल्कुल सही है। 2, 4, 6 पहली संख्याएं होंगी, इसके अकॉर्डिंग यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 48। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। दोस्तों अब आप सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति जो है प्रदान करते हैं। यह पुरस्कार आप लोग का है दोस्तों भारत रत्न, शौर्य चक्र और परमवीर चक्र। ठीक है ना। राइट आंसर होगा आपका आल यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने तथा इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए बनाई गई संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था का नाम निम्न में से क्या है। यह आप लोग की यूनेस्को। राइट आंसर आएगा दोस्तों यहां से आप लोग का यूनेस्को। इसके बाद देखते हैं मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी। दोस्तों आप सभी को यहां पर यह बताना है कि मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी। तो ऐसे में दोस्तों आपका राइट आंसर आएगा 80 का, यहां से ए वाला 10 दिसंबर 1948 को। ओके, तो बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट आंसर यहां पर जो आपको दिया गया है 10 दिसंबर 1945 को और 1948 को। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में ई सिगरेट, दोस्तों किस राज्य में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो किस राज्य में आप लोग का ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 81 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां से आप लोग का ऑप्शन ए बिहार। राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोग का बिहार। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नौवहन प्रणाली क्या कहलाता है। दोस्तों भारत का नौवहन प्रणाली क्या कहलाता है। राइट आंसर होगा आप लोगों का, सबसे पहले आपको बताते हैं IRNS। ठीक है ना। एग्जैक्ट आंसर होगा आपका IRNSS यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होती है ये, मतलब शॉर्ट फॉर्म होते हैं इसको IRNSS। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित ये एक क्षेत्रीय स्वायत्त उपग्रह नौवहन प्रणाली है जो कि पूर्णतः भारत सरकार के अधीन होगी। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहां से आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने,
श्रीलंका में रहने वाली पिग्मी को, दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, श्रीलंका में रहने वाली पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? पिग्मी जो होते हैं दोस्तों श्रीलंका में जो रहते हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है? आप सभी को बता दें, इसको बोलते हैं विद्या। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से आप लोग का विद्या। क्या बोलते हैं दोस्तों? विद्या बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 84। दोस्तों आपको दिया गया 8 8 8 8 8 8 8, इसको किससे डिवाइड करें ताकि हमारा 11 आ जाए? अब देखिए 8 8 8 8 8 किसको किससे डिवाइड करें 11 आ जाए, तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं दोस्तों 8 8 8 8 8 8, तो ट्रिपल बार आपको 8 8 दे रखा है, इसको 11 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 11 8 88, जीरो जाएगा, जीरो लगाएंगे 11 8 88, ठीक है। सो जीरो जाएगा 11 8 88, तो राइट आंसर का आपका 80808। राइट आंसर का दोस्तों एक्स का मान आ जाएगा हमारा दोस्तों सी वाला। एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? दोस्तों अगर हम बात करें 85 की, तो आप सभी को दोस्तों यहाँ पर ये बताना किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? तो राइट आंसर होगा आपका जिप्सम। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल, जिसका भी आंसर आ रहा है यहाँ से जिप्सम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आज हम बात करेंगे दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में। तो दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग, और यह उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। फिलहाल यहाँ से आपका आंसर होगा NH44। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 3 5 6 और 7 में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त चारों राशियां समान हो? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे लगाएंगे। 89 को 3 में से -x कीजिए, 5 में से -x कीजिए, बराबर आपका आ जाए 6 में से -x कर रही है, और आपका 7 में से -x कीजिए। अब ये लगाइए बाई ऑप्शन से, ठीक है ना दोस्तों। ये बाई ऑप्शन लगाएंगे तो आपका जल्दी लग जाएगा। तो सीधे देखते हैं दोस्तों 9, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बाई ऑप्शन से लगाएंगे दोस्तों, तो आप लोग का राइट आंसर यहाँ से क्या आएगा? देखिए पहले आप लोग 2 रख लीजिए, 4 रख लीजिए, 8 रख लीजिए, 9 रख लीजिए। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ से जो आपको आंसर दिया गया 89 का, क्या आ जाएगा आपका? देखिए अगर हम लोग 3 में से 2 घटाते हैं और 5 में से 2 घटाते हैं, तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपका? यह आ जाएगा 1 और यह आ जाएगा 3। वैसे दोस्तों देखिए 6 में से 2 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा दोस्तों 4, और 7 में से अगर हम 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ये गलत हो गया, ठीक है ना। फिर देखेंगे आप लोग 4 रखेंगे, फिर आप लोग 8 रखेंगे, तो ऐसे आप लोग का आंसर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। बाई ऑप्शन लगाएंगे जल्दी लग जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक खर्च कौन सा होता है? दोस्तों आप सभी को यहाँ पर बताना है, भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है किस पर खर्च होता है सबसे ज्यादा? देखिए भारत की विदेशी मुद्रा का सबसे ज्यादा जो भाग है पेट्रोलियम के आयात पर खर्च होता है, पेट्रोलियम के आयात पर खर्च होता है। और भारत जो है ये ईरान तथा खाड़ी देशों से कच्चे तेल पेट्रोलियम को मांगता है। तो फिलहाल यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम के आयात पर। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके सामने, पहाड़ों पर दाल गलाने वाले, दोस्तों पहाड़ों पर दाल गलाने में होने वाली समस्या का कारण क्या है? देखिए पहाड़ों पर दाल जो है जल्दी नहीं गलती है, ठीक है ना, अच्छी की दाल नहीं गलती पहाड़ों पर। तो फिलहाल आपको बता दें 91 का जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आप लोग का वायु दाब जो होता है घटता है, क्योंकि वहां पर दोस्तों वायु दाब क्या होता है? घटने के कारण, वायु दाब घटने के कारण दोस्तों वहां दाल गलाने में समस्या होती है। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जनसंख्या वृद्धि पर। दोस्तों आपको दिया गया यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि पर किस प्रकार का नियंत्रण किया जा सकता है? जनसंख्या वृद्धि पर किस प्रकार का नियंत्रण किया जा सकता है? तो ये आ जाएगा आपका उपरोक्त सभी पर, उच्च शिक्षा से, कानूनी व्यवस्था से, नियम बनाकर और आर्थिक स्थिति में सुधार करके। तो फिलहाल दोस्तों यहां से आप लोगों का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका सभी पर, ठीक है ना। अगर सबसे पहले कानून बना होगा कि दोस्तों जनसंख्या नहीं बढ़ानी है आप लोग को, ठीक है ना, और आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर उच्च शिक्षा से, अगर शिक्षा होगी उनके पास उच्च, तो जनसंख्या बढ़ने में मदद मिलेगी, और आर्थिक स्थिति में सुधार करके। तो फिलहाल राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन अंडाशय से स्रावित नहीं होता है? अब दोस्तों आप सभी को बताना है निम्न में से कौन सा हार्मोन जो है अंडाशय से स्रावित नहीं होता है? तो ये आपको दिया गया यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन। राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ से आप लोग का टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप सभी के सामने। दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा बाह्य संवेदी अंग की श्रेणी में नहीं आता है? तो चलिए दोस्तों आप सभी को बताना है यहाँ पर, निम्न में से कौन बाह्य संवेदी अंग की श्रेणी में नहीं आता है? देखिए 94 का आ जाएगा आपका स्नायु, इसको बोलते हैं स्नायु। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 95, उच्च श्रेणी के पादपों में शीर्षस्थ वृद्धि का प्रभावी कारण क्या है? देखिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। उच्च श्रेणी के पादप होते हैं उनमें जो शीर्षस्थ वृद्धि होती है, इसका जो प्रभावी कारण है यह इनमें से कोई नहीं।
तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर कोई भी ऐसा रीजन नहीं दे रखा है, इसलिए 95 का आंसर क्या आएगा, ये आएगा आपका डी वाला। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। आजकल दोस्तों, आजकल सड़क पर की रोशनी पर पीले लैंप, दोस्तों आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप जो है बहुतायत में प्रयुक्त हो रहा है। इन लैंपों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इन लैंपों में प्रयोग किसका किया जाता है? सोडियम का। दोस्तों इन लैंपों में सोडियम का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहां से आपका आंसर हो जाएगा सोडियम। 97। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर आपको दिया गया है? तो 97 का राइट आंसर होगा आपका, देखिए, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ये सारे आप लोग के प्रिंटर ही है, ठीक है ना। तो फिलहाल यहां से आपका राइट आंसर होगा सभी ऑन। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 98। निम्नलिखित में से किस में वॉलेटाइल मेमोरी जो है होती है? देखिए वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है? प्रिंटर, पेन ड्राइव, डीवीडी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ से 98 का करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। तो वॉलेटाइल मेमोरी यानी कि जो अस्थायी होती है वो आपकी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, लेकिन यहाँ पर आपको दी नहीं रखी है, इसलिए दोस्तों यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा डी वाला। इसके बाद आते हैं दोस्तों 99। ये आपके सामने, आपके कंप्यूटर एवं उसकी सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने या आपराधिक गतिविधियों को करने में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो ये सॉफ्टवेयर आप लोग का मालवेयर सॉफ्टवेयर, इसको बोलते हैं मालवेयर सॉफ्टवेयर, MALWARE। इसके बाद देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने। अब देखिए, अब आपको बताना यहाँ पर, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 पे पहुंच चुके हैं और महज दोस्तों 100 क्वेश्चन सिर्फ आप लोग के यहाँ पर 47 मिनट लगे सॉल्व करने पर। बस कोशिश करना कि स्पीड आप लोग की बढ़ जाए, कैसे भी करके टेस्ट पेपर रोज अटेम्प्ट कीजिए, जिससे कि आप लोग की स्पीड जो है ऐसी बढ़ती रहे। तो निम्नलिखित सॉफ्टवेयर, निम्नांकित सॉफ्टवेयर में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो फिलहाल ये दे रखा आपको ओपेरा। ओपेरा कोई दोस्तों सॉफ्टवेयर नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक ब्राउजर है, जैसे कि मोजिला होता है, ठीक है ना, आप लोग का यूसी ब्राउजर है, वैसे आप लोग का ओपेरा यूज करते हैं। तो फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से आप लोग का ओपेरा। तो फिलहाल दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास कौन सी होगी ये आप लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि मैंने दोस्तों यहाँ पर आप लोग की कम्युनिटी पर, तो दोस्तों हमने BSA ट्रिकी क्लासेस चैनल की कम्युनिटी पर, ठीक है ना, 4-5 दोस्तों आप लोग के यहाँ पर कोर्स डाले हैं। तो जिस भी कोर्स का आप लोग जो पेपर चाहते हैं उस पर वोट कीजिएगा, जिस पर सबसे ज्यादा वोट होंगे तो उस वोट का दोस्तों पेपर सबसे पहले सॉल्व करवाया जाएगा। तो सभी लोग जाइए और BSA ट्रिकी क्लासेस की कम्युनिटी चेक कीजिए, BSA ट्रिकी क्लासेस की कम्युनिटी चेक कीजिए, वहां पर वोट दीजिए सभी लोग जाकर, और देखते हैं दोस्तों सबसे ज्यादा वोट किसको मिलेंगे, वही दोस्तों आप लोग की क्लास अगली होने वाली है। तो फिर मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।